Okay, I hope it is audible properly and the screen is visible. Okay. Is it audible? Yes, no? Yes. Okay. Good. So from the following particulars, prepare cost sheet showing total cost and cost per unit for the period ended on 31st March 2020. Okay. So since this is unit based question, you will be given units also, unit for opening stock, closing stock, or maybe unit sold or unit produced, that will be given in the question itself. Okay, if you look at the question, nothing about unit is given above, but if you look at the other information part, closing stock of finished goods was 2000 units. It should be valued on cost of production. It is already given and it is always like that only. Units sold during the year is 18,000. मुझे बताओ क्या मिसिंग है आपके क्वेश्चन में? I'll take an Excel sheet. Okay, बोलो. This is particular. So here we require to opening stock, to produced. Here we need by sales or unit sold or by closing stock. Opening stock is not given in the question itself. आप देख लो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, समटाइम्स मिसिंग होता है. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल हम लोग नीचे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो जब भी ना हो ओपनिंग स्टॉक तो एज्यूम करना है कि इट इज जीरो ओनली. ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे 2000 और क्या दिया, यूनिट सोल्ड इज 18,000. कितना आएगा प्रोड्यूस? यहाँ का टोटल होगा, दोनों जगह लिखा जाएगा. यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो आंसर भी आपका सेम ही आएगा. तो यूनिट प्रोड्यूस्ड इज या बैलेंसिंग फिगर. दिस इज व्हाट वर्किंग नोट. कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. ठीक है, और सेम साइड में आपको सोल्ड समटाइम्स मिसिंग होता है, समटाइम्स आपका समटाइम्स सोल्ड मिसिंग होता है. सो दिस इज यूनिट सोल्ड. ठीक है, ये मिसिंग हो सकता है तो यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करना है और फिर ये मालूम करना है. ठीक है, सो एनीवेज आपको दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन आपको आ सकती है. मूविंग ऑन टू द कॉस्ट शीट नाउ. एनी डाउट? When it is
unit based question, you need to take 4 columns. ठीक है, दोनों कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट शीट भी बनाएंगे और पर यूनिट भी बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था ये। शायद 2018 का या 19 का क्वेश्चन होगा, नहीं पता है तो छोड़ो। ओके, मटेरियल आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट। और डायरेक्ट मटेरियल फाइंड आउट करने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ओके, so we are going to find out direct material. This is our first point. ठीक है, हम लोग इनर कॉलम में ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। so opening stock of raw material, where is the opening stock? opening stock of raw material is here, कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, it's 1 lakh. okay, opening stock of material is 1 lakh. परचेसेस सेकेंड पे ही है 9,60,000। कैरेज इनवर्ड आपके क्वेश्चन में नहीं, कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, दैट इज सेलिंग। कैरेज इनवर्ड नहीं दिया है, ना ही कोई ड्यूटी वगैरह दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो सब भी आता है यहाँ पे, बट फिलहाल नहीं है, छोड़ दो। सो इट विल बी 10,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 60,000 है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो माइनस करने के बाद you will get it as 10,60,000 minus 60 is your 10 lakh, that is raw material. Any doubt? Okay, 10 lakh, रजा करेक्ट है। ठीक है, lakh। now second we need direct labor। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, कीवर्ड कोई ना कोई होगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, कुछ तो दिया होगा आपको। यहाँ पर तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट वेजेस टॉप पे ही है 4,40,000। तो आप डायरेक्ट वेजेस लिखो, डायरेक्ट लेबर लिखो, इट इज वन एंड द सेम ओनली। 4,40,000 देन थर्ड पे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर है 3,60,000। इट्स 3,60,000। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कभी भी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड, which is equal to 18 lakh। 10 lakh plus 4,40,000 plus 3,60,000,
ठीक है, इज इट करेक्ट? 10 lakh plus 4 lakh 40 plus 3 lakh 60 is equal to 18 lakh. आज सब लोग सो गए क्या? We will find out now factory cost, that is works cost. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट होगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपके पास है फैक्ट्री रेंट, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि कौन सा कहाँ पर जाएगा। देन वी हैव इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर कीपर सैलरी, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है, ये सब यहाँ पे एक एक करके मैं लिस्ट आउट कर लेता हूँ। फैक्ट्री रेंट इज 1,40,000। Then we have depreciation on plant and machinery, depreciation on plant and machinery is 76,000. Then we have indirect material, $1,04,000. Then we have storekeeper salary, सब बच्चे इसको सेलिंग में लिखकर भी आ गए थे। इट इज फैक्ट्री, बोला है स्टोर इज अ कीवर्ड फॉर फैक्ट्री, तो वो याद रखना है आपको, नहीं याद रखेंगे आपका लॉस होगा। Then we have material handling charges, $44,000. आई होप मैंने सारी चीजें ले लिया है, नथिंग इज पेंडिंग। ये आपका आ गया है करेक्ट। कक्षा रजा टोटल इज 4 लाख। ठीक है, देन क्या मिलता है आपको यहाँ पे? वर्क्स कॉस्ट मिल जाती है, कैसे? दोनों को ऐड करके, दैट इज 18 लाख प्लस 4 लाख ऐड करके मिलेगा आपको, दैट इज 22 लाख आपका वर्क्स कॉस्ट आपको मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? 1 + 2 + 3। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क्स कॉस्ट? 4 + 5। ठीक है, हमने क्या किया है, प्राइम कॉस्ट को और फैक्ट्री कॉस्ट को प्लस कर दिया है, देन वी गॉट आवर वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री हो गया, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एक्सपेंसेस लेंगे, ओवरहेड्स है, यहाँ पे भी याद रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड्स एंड कॉस्ट। ओवरहेड्स ये सारे ओवरहेड्स है, मतलब एक्सपेंसेस हैं ये सारी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिला है वो कॉस्ट है, टोटल करने के बाद जब मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, वैसे ही आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेंगे,
और जब उसको टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा आपको। ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? ऑफिस एक्सपेंसेस में सबसे पहले ये सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 74,000। Then we have repairs to office furniture. Repairs to office furniture is 50,000. Then we have audit fees. Audit fees is 46,000. Then we have office salary. Office salary is 1,10,000. Then we have yes. टोटल कर लो। आई होप मैंने कोई आइटम मिस नहीं किया है। ठीक है, we will get cost of production. So cost of production is nothing but your works cost plus your office expenses. Okay, till here things will remain same. पर यूनिट के लिए मैं एक ही कॉलम ले रहा हूँ पर यूनिट के लिए। ठीक है, सो पर यूनिट का मतलब क्या होता है, आपको प्रोडक्शन जो है उससे डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो वी हैव प्रोडक्शन एज, देख लो कितना प्रोड्यूस किया है हमने, फाइंड आउट किया था 20,000 हमने प्रोड्यूस किया है, तो सबको 20,000 से डिवाइड कर लो जहां जहाँ पे भी आपका अमाउंट दिख रहा है। तुम्हारे एग्जाम तो ऑनलाइन ही होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पूछने से क्या होगा, वेट करो, यूनिवर्सिटी ने पूरी क्लियर कुछ तो दिया नहीं, वैसे ऑनलाइन ही होगा उसमें कुछ। इट इज़ फ्रॉम 17 वो बोलता है। ठीक है, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। हाँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ना, उसके लिए चैप्टर खत्म होने देना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे। बराबर, तो यू हैव टू वेट। हर क्वेश्चन जब हर चैप्टर खत्म होता है तो उसके एंड में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं ना। अब तक के कोई ऐसा चैप्टर रहा क्या जिसका एमसीक्यूज नहीं हुआ है तुम्हारा? सारे चैप्टर्स में एमसीक्यूज करवा दिए। एमसीक्यूज करवाने का रीजन भी यही है कि चैप्टर्स में कैसे एमसीक्यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई थिंक एग्जाम विल ऑल्सो बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ओनली दिस टाइम। ठीक है, सो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे आप, मतलब कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन। सो दैट इज माई ड्यूटी, वो मैं करूँगा प्रॉपरली। एंड आई थिंक अब तक के आने वाले सारे चैप्टर्स में हम लोग ने किया है ऑलरेडी। ठीक है, एंड अभी ये जो चैप्टर खत्म होगा कॉस्ट एंड रिकंसिलेशन, उसके बाद भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट दैट एमसीक्यूज विल कम और नॉट, दैट इज नॉट दी श्योरिटी। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ तक कि हम लोग पहुँच गए। मैंने सबको क्या कर दिया है, मैंने सबको यूनिट से डिवाइड कर दिया है। कौन सी यूनिट से डिवाइड किया है? यहाँ तक कि आपको प्रोडक्शन जितना है आपका प्रोड्यूस किया था जितना, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, आगे हम लोग सेल्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और ऐड करेंगे
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो कीप इट ब्लैंक ओनली। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होना चाहिए, लेकिन यूनिट में दिया हुआ, एंड वो बोल रहा है यूनिट टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो किस पे वैल्यू करने बोल रहा है वो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करने बोल रहा है। कितना है? 2000 है, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है आपका पर यूनिट? इट इज 124। पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे, अभी फिलहाल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कॉलम बना लिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है उसको। इसी तरह से आपको हमेशा फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट इज 2,48,000। तो ओपनिंग ऐड करने के लिए है नहीं, बट क्लोजिंग लेस करने के बाद देखो कितना आ रहा है। दिस इज यार 24,80,000 माइनस, तो आपको मिलेगा 2,23,200। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहाँ से आप क्या करेंगे? सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। सेल्स कितना है आपका? 18,000 है ना, सेल्स इज 18,000, तो वाली यूनिट से डिवाइड करेंगे। यूनिट वाले क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान देना है आपको। नाउ एक ही पार्ट बच गया है यहाँ का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अंडरलाइन कर दिया है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस थे? कॉस्ट ऑफ कैटलॉग है यहाँ पे, 68,400। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1,02,600। देखो 1,02,600 है। 1,02,600। Then we have free sample, that is advertisement, free selling expenses है। फ्री सैम्पल्स जो है 55,100। देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस, demonstration will be 53,200। then we have commission, depreciation। ओह, डेप्रीसिएशन ऑफिस का था, हमने मिस किया है, नहीं लिया ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, चलो। कमीशन ऑन सेल, और भी एक्सपेंसेस देखो, कुछ तो मिस तो नहीं कर दिए, अदरवाइज फिर वापस से जाके करेक्शन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 62,700, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये मैंने छोड़ा है डेप्रीसिएशन
ऑफिस फर्नीचर हमने छोड़ दिया, ऑफिस में आना चाहिए था वो यहाँ पर, इंसर्ट करता हूँ बीच में, depreciation on office equipment, ठीक है, इक्विपमेंट इट इज 40,000 जो कि यहाँ पे मिस हो गया हमारा। टोटल भी करना पड़ेगा वापस से, इट विल बी 3,20,000, इसका भी टोटल चेंज हो जाएगा, विल बी 2,52,000, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बदल गया है, 126 हो गया है, 2,000 इंटू 126, 2,68,000, करेक्ट हो गया वो। अब ओके, बैक टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और मैंने पूरा आउटर कॉलम में लिखा है तो इसको इनर कॉलम में ले लेता हूँ। ओके, टोटल कर लो, बाहर ले लो, ठीक है, 3,42,000। ओके, अब इसको ऐड कर लो, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, $11 है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, 9 + 10, ये भी नहीं लिखा है कैसे कैलकुलेट हुआ है, 6 + 7, बाकी ऊपर लिखा हुआ 10% के साइन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ऐड करेंगे प्रॉफिट, मिलेगा सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, सिर्फ ऐड करना है प्रॉफिट और मिल जाएगा सेल्स, ठीक है। तो क्या दिया है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%, प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%। नाउ द इशू इज, डू यू हैव सेल्स, टेल मी, डू यू हैव सेल्स, क्या सेल्स आपको मालूम है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट का परसेंटेज नहीं पूछा है, किसका पूछा है, सेल्स का पूछा है, तो आपको जो दिया है उसको आपको क्या करना है, अज्यूम करके आपको क्या करना है, सेल्स, मतलब ये सेल्स तो दिया नहीं है ना, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो मैं अगर एज्यूम करता हूँ सेल्स को, तो हमेशा कितना एज्यूम करेंगे आप, 100, तो प्रॉफिट 20% के हिसाब से कितना होगा, 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, करेक्ट है, शेख, क्या नाम है पूरा नहीं दिख रहा है, ओनली शेख ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, करेक्ट है, रजा भी करेक्ट है, ओके, अंसारी परवीन, वेरी गुड, तो इट विल बी 80, अरबाज वेरी गुड, 80, करेक्ट ना। ये आपको मालूम है कि जब भी आपको सेल्स का परसेंटेज दिया हो और सेल्स ना हो तो आप क्या करेंगे, सेल्स को 100 एज्यूम कर लेंगे, और प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल तो 20 हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एज 80, ओके। So this is your format. Now you have prepared it. Now cross multiply. Cross multiply कैसे करना है आपको? You need to find out the you need to find out either profit और sales, जो भी find out करना है वो find out कर सकते हो आप। ये लेना है आपको 26 लाख 10,000 and you will multiply it by
20 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई किससे करना है 20 से, और डिवाइड किससे करना है 80 से। तो आपको प्रॉफिट आपका मिल जाएगा। कितना मिलेगा 6,52,500। आप करके देख लो 2,61,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80। ठीक है, अब क्या सेल्स मालूम करना है तो दोनों को प्लस कर दो, सेल्स भी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यूनिट का भी कॉलम तो फिल करना है आपको। तो यूनिट का कॉलम कैसे फिल करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसको 18,000 से यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अब तक के किससे किया था प्रोडक्शन से, अब किससे करेंगे, अब हमेशा सेलिंग वाली यूनिट से करेंगे। देखो कुछ डाउट है तो पूछो, आई सेंड दी अटेंडेंस लिंक। एनी डाउट? एग्जाम के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं एग्जाम के बारे में, बता तो दिया। 17 नवंबर से है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ये भी बता दिया। हाँ प्रोबेबली एमसीक्यूज में ही होगा। Okay, solution is shared. Attendance link will be shared now. Somebody is saying last column पर unit वाला एक बार revision दो ना please. Okay. Okay, no problem. वापस से शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। हाँ गया ये वाला। देखो बेटा आपके क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज 20%, बराबर ना, दैट इज श्योर। प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। सो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे आप, सेल्स तो आपके पास है नहीं। ठीक है, सो आई हैव अज्यूम्ड सेल्स एज 100। आई हैव अज्यूम्ड सेल्स एज 100। ठीक है, तो सेल्स को हमने 100 एज्यूम कर लिया और फिर प्रॉफिट निकाला सेल्स के ऊपर 20%, तो कितना आएगा 20 आएगा। तो कॉस्ट कितना होगा कभी भी 100 माइनस 20, कॉस्ट आपका 80 होगा, प्रॉफिट आपका 20 होगा, तब तो आपका सेल्स 100 होगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 2,61,000 को ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देन यू विल गेट योर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दिया है। ठीक है, प्रॉफिट मिल जाएगा तो सेल्स ऐड कर दो, आपको सेल्स मतलब सेल्स के लिए आप ऐड कर दो कॉस्ट में, हो जाएगा। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? पेपर कब से है बेटा, कितनी बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। इट इज फ्रॉम 17th नवंबर, 17th नवंबर आफ्टर दिवाली वेकेशन। ठीक है, ऑनलाइन होगा शायद। ठीक है, और ये भी है कि शायद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी इस बार आपका एग्जाम, कॉलेज से नहीं होगा।
सो यूनिवर्सिटी विल बी गिविंग योर आईडी पासवर्ड एंड ऑल जो भी है, ठीक है। फिर वहां से आपको एग्जाम कंडक्ट होगा, एमसीक्यूज ही होगा, ज़्यादातर चांसेस तो यही है, ठीक है। सर इसका क्वेश्चन था ग्रुप में, हाँ सेंड किया मैंने ग्रुप में, प्रीवियस लेक्चर में किया था। इफ पॉसिबल आई विल डू इट नाउ ऑल्सो, ग्रुप में है आपके, लास्ट लेक्चर में किया था, तो कर देता हूँ मैं वापस से। बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो 1 मिनट में ही खत्म होने वाला है। यही क्वेश्चन फॉरवर्ड करना है आपको वापस से। कर दिया मैंने फॉरवर्ड। क्या क्वेश्चन है? हेलो सर बोला, थैंक यू बोला, ठीक है। चलो, लेस देन 1 मिनट बाकी है। लिंक 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 क्या है? 2-3 बार भेज दिया है लिंक, भेजा है देखो, एंड इट विल एंड नाउ। अरे बोलो थानोस। सर 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 ही बोल रहा है। हेलो सर 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 सर, बट क्या है वो तो बोलता ही नहीं। वर्किंग मोड स्क्रीन